तो हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल लॉन्ग स्टडी बेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 2025 का जो हिंदी का प्रश्न पत्र है वो आज आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो दोस्तों जो इसका कोड था वो 801 VE था और इसमें जो आपको पूर्णांक होगा वो आपका 70 नंबर का होगा और आपको समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। बाकी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, तो ये सभी आपको निर्देश को पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों खंड आ में आपके यहाँ पर सभी बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक कौन है। तो इसमें सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है निर्मला किस विधा की रचना है। तो निर्मला जो है वो आपकी उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है पंचपात्र के लेखक हैं। तो पंचपात्र के लेखक इसमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इस प्रकार चौथा आपका क्वेश्चन है हिमालय की पुकार के लेखक कौन है। तो हिमालय की पुकार के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है सेवा सदन के लेखक हैं। तो सेवा सदन के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। फिर छठा क्वेश्चन है रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकाल के कवि जो मतीराम हैं। सातवां क्वेश्चन है दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो दूसरा सप्तक जो है आपका 1951 में प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इससे क्वेश्चन बनता है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, तीसरा कब प्रकाशित हुआ था। तो ये सारे सप्तक आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निहार के रचनाकार हैं। तो निहार के रचनाकार जो है महादेवी वर्मा हैं। और नवा क्वेश्चन है पुष्पकीय अभिलाषा के शीर्षक की कविता का काव्य संग्रह से ली गई, मतलब किससे ली गई है। तो ये युग चरण से ली गई है। 10वां क्वेश्चन है छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। तो छायावाद युग की मुख्य विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, ऑप्शन नंबर डी। फिर दोस्तों इसमें 11वां क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। जहाँ उपमेय में उपमान को सीधा आरोपित किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ आपका रूपक अलंकार होता है। 13वां क्वेश्चन है सोरठा किस छंद का प्रकार है। तो मतलब सोरठा किस प्रकार का छंद है। तो सोरठा जो है वो अर्ध सम्मात्रिक छंद है। 14वां है निर्गुण शब्द में उपसर्ग है। तो निर्गुण शब्द में निर जो है वो उपसर्ग है। 15वां क्वेश्चन है नीलकमल में कौन सा समास है। तो नीलकमल में जो आपका कर्मधारय समास है। देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो देव नदी का पर्यायवाची शब्द जो है वो गंगा है। गंगा को भाई हम देव नदी के नाम से जानते हैं। तो इसमें युग्मावि शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तो युग्मावि शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है विकारी विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी पद आपके 4 प्रकार के होते हैं। 19वां क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसमें आपका भाववाच्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जो कि हमने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। तो दोस्तों इस चैनल पे अब रोज एक ना एक वीडियो आती रहेगी। रोज आपको एक प्रश्न पत्र सॉल्व कराया जाएगा। तो इस वीडियो से हम पूरी प्लेलिस्ट बना देंगे, उस पर जाके आप पूरी देख लेना और इससे चैनल से जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों अगला आपका ये प्रश्न है वर्णात्मक प्रश्न। इसमें आपको ये जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं तो इन्हें आपको OMR शीट पर फिल करना होता है और जो आपके वर्णात्मक प्रश्न होते हैं इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि कॉपी में लिखना होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन गद्यांश आया है जो 6 नंबर का आता है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे और तीनों क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न थे उनके पहले का आंसर है इसका गद्यांश और का संदर्भ हमें लिखना है। तो जो गद्यांश का संदर्भ है वो इस प्रकार से लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतरिक्ष में नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक
जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। और फिर आपको इस रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है इस प्रकार से। और आपका तीसरा क्वेश्चन जो है, अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से किसमें सहायता मिलती है? तो अंतरिक्ष में स्टेशन बन जाने से ब्रह्मांड के रहस्यों की परत खोलने में सहायता मिलती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन उसके अथवा का है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी वही सेम कंडीशन, 3 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर के होंगे। तो चलिए अब ये दूसरा क्वेश्चन है, वो आपके गद्यांश पर आधारित है, ये आपके पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो इनमें आपको ये पद्यांश पढ़ना है, उसके आधार पर आपको ये 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ये भी 3 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे और इनमें आपको इनका आंसर देना होगा। तो चलिए इनका आंसर हम देखते हैं। तो सबसे पहले उसका ये पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम है। तो प्रस्तुत पद्यांश वर्ष तुलसीदास द्वारा रचित है और जो रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसका शीर्षक धनुष भंग है और ये रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और ये तीसरे क्वेश्चन का आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों वैसा यहाँ पर भी है, अगर आपको वो नहीं करना है तो ये वाला आप पद्यांश कर सकते हैं। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में जो है वो गद्यांश है और जो संस्कृत का गद्यांश है, इसमें आपको संस्कृत का हिंदी अनुवाद लिखना है। और अगर आप अथवा में ये नहीं कर सकते तो आप ये वाला कर सकते हैं। ये भी आपका 5 नंबर का होगा। 2 नंबर आपको इसमें संदर्भ लिखने के मिलेंगे और 3 नंबर आपको अनुवाद करने के मिलेंगे। फिर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसमें आपको एक श्लोक दिया गया है, 2 श्लोक दिए गए हैं इसमें अथवा लगा के, यानी कि इसमें से आपको कोई एक ही श्लोक करना है। या तो आप ये वाला श्लोक कर दीजिए या आप ये वाला श्लोक कर दीजिए। इसमें भी आपके 5 नंबर दिए गए हैं। जो 2 नंबर हैं वो इसके संदर्भ लिखने के हैं और 3 नंबर इसके अनुवाद करने के हैं। ये 5वां क्वेश्चन इसमें आपको खंड काव्य दिया गया है और ये आपका जिले के हिसाब से होता है कि आपके जिले में कौन सा इनमें से चल रहा है। तो हमारे बदायूं जिले में तो तुमुल खंड काव्य चलता है, तो उसी हिसाब से आपका अपना अपना जिले के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जैसा कि आपको अगर नहीं पता है तो आप अपने हिंदी के टीचर से पूछ सकते हैं या अपनी किताब पर देख सकते हैं कि सभी जिलों का अलग अलग होता है, तो उसमें लिखा रहता है। तो दोस्तों ये आपका छठा क्वेश्चन है। इसमें आपको लेखक के जीवन परिचय देने हैं जो आपको 5 नंबर के मिलेंगे और इसमें आपको 3 जीवन परिचय जो है वो दिखाई देंगे, जिनमें से आपको कोई एक ही जीवन परिचय करना होगा। इसी प्रकार आपके इसमें कवियों के जीवन परिचय दिए हुए हैं 3 और इनमें भी आपको किसी एक कवि का ही जीवन परिचय इसमें लिखना है। तो इसमें भी आपको 5 नंबर ही मिलेंगे। तो 7वें क्वेश्चन में आपको एक श्लोक दिया गया है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको वही श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। और जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो एक पत्र है। 2 पत्र दिए गए हैं अथवा लगा के, या तो आप ऊपर वाला कर दीजिए या नीचे वाला, इनमें से आपको एक पत्र ही करना है। और 9वां क्वेश्चन जो है वो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई 2 के उत्तर ही आपको देने हैं। तो आइए इनके उत्तर हम देखते हैं। तो ये वो चारों क्वेश्चन के आंसर हैं, इनमें से आपको कोई 2 क्वेश्चन के आंसर ही आपको इसमें लिखने हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो 10वां है, जो आपका 7 नंबर का है। इसमें से आपको कोई एक निबंध लिखना है, जो निबंध का आपका विषय है। इसमें से कोई एक निबंध ही आपको लिखना है। 5 निबंध दिए गए हैं आपको। तो इसमें से मैं आपको जो है दूसरा नंबर का प्रदूषण की समस्या वाला वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है प्रदूषण की समस्या और समाधान का विषय। तो इसमें से ये जैसा आपको लिखाया गया है उसके बिल्कुल ऐसे ही आपको हेडिंग डाल डाल के लिखना है। तो जो है आपकी स्टेप मार्किंग में आसानी हो जाएगी, आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप एक तरफ से पैराग्राफ बना के लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, वो आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगली वीडियो किस प्रश्न पत्र की चाहिए ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप 10th में नहीं पढ़ते हैं तो ये वीडियो 10th क्लास के
विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।